अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनको कितनी कलर कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स जो होते हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। तो ये अल्फाज जो होते हैं, जब हम ज़बान से गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज अदा करते हैं, तो हर लफ्ज़ कोई ना किसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिसे हम कोई ना कोई नाम देते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न ग्रामर्स जो हैं वो इनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो नाम में कौन सा है, आर्टिकल जो है या डिटरमाइनर जिसे हम कहते हैं, उसको भी इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि असलम इज़ अ बॉय। असलम एक लड़का है। अब मैंने 4 अल्फाज बयान किए कि असलम इज़ आ बॉय। तो ये 4 अल्फाज जो हैं अलहदा-अलहदा एक न एक क्लास से तल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर असलम है, तो असलम क्या है, नाउन कहलाता है। इज़ एक वर्ब है। आज जो है आर्टिकल या डिटरमाइनर हम कहते हैं, और बॉय क्या है, नाउन कहलाता है। एक और फ़िक्र है कि जिस तरह हम कहते हैं कि बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है, ये नाउन कहलाते हैं, और फ्लाई जो है वो वर्ब कहलाता है। एक और फ़िक्रा मैं कह देता हूँ। हम कहते हैं जी आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो 4 अल्फाज हैं इसके अंदर। आई क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। एम जो है प्लेस ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ए आर्टिकल है, स्टूडेंट नाउन कहलाएगा। तो हम इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं, इनकी मुख्तलिफ क्लासेस को। पहली टाइप है इसकी नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट और थिंग। यानी किसी भी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी कंसेप्ट का नाम, किसी चीज़ का नाम, वो नाउन कहलाता है। जिस तरह हमने एक फ़िक्रा ऊपर बयान किया कि असलम इज़ अ बॉय, तो असलम क्या है, एक बंदे का नाम है, ये नाउन कहलाएगा। प्लेस हम कहते हैं, मैं कहता हूँ सिटी है, विलेज है, पार्क है, या सिटी का मैं नाम ले लेता हूँ कि सिटी का नाम क्या हो सकता है जी, लाहौर है। तो लाहौर क्या कहलाएगा, लाहौर एक नाउन कहलाएगा। कंसेप्ट क्या होता है, मैं कहता हूँ जी डिस्काउंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। एक और इस नाउन के बारे में वजाहत करता करता फिरूँ कि थिंग्स जो होती हैं, जो हम नाउन के अंदर लेते हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच और स्मेल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन कहलाती हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब इस फिक्रे के अंदर देखें, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है, अकबर एक नाम है एक बंदे का। किंग हम बादशाह कहते हैं, तो ये भी एक नाउन है। दूसरा एक फ़िक्रा ले लेते हैं, हिज करेज वन हिम ऑनर। तो हिज करेज, करेज क्या है, ये नाउन है। ऑनर ये भी नाउन हो जाएगा। इसकी दूसरी टाइप है प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। प्रोनाउन क्या कहलाता है, इसको उर्दू के अंदर हम इसम ज़मीर कहते हैं। तो ये जो है नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मैं कहता हूँ कि असलम इज़ एब्सेंट। अगर हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो हम एक बंदे का नाम जो है बार बार इस्तेमाल नहीं करते। हम उसकी जगह पहले उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिख देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। बाद के अंदर हम क्या होता है कि हम उसका बार बार जो है नेम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर देते हैं। जिस तरह ये फ़िक्रे में मैंने इस्तेमाल किया है कि असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज़ ही इज़ इल। तो ही क्या है, ये प्रोनाउन है। वैसे आई, वी, यू, दे एटसेट्रा बहुत से प्रोनाउन की आगे टाइप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आर्टिकल है। आर्टिकल टोटल 3 हैं। ए एन द है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली टाइप है वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई ना कोई, जब हम ज़बान से कोई ना कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, जब हम कोई फ़िक्रा लिखते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन या स्टेट जो होती है लफ्ज़ बयान करता है, तो वो वर्ब कहलाता है। ये एक फ़िक्रा मैं लिखता हूँ कि ही राइट्स अ लेटर। अब ही राइट्स अ लेटर, तो ये क्या कहलाएगा, ही राइट्स अ लेटर। राइट्स जो है यहाँ पर एज अ वर्ब इस्तेमाल। एक और फिक्रा मैं लिख देता हूँ कि कराची इज़ अ बिग सिटी। तो कराची जो है एक बड़ा शहर है। यहाँ पर आप देखें कराची जो है वो नाउन है, तो इज़ प्लेस अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। इज़ क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। उसके बाद अगली टाइप हम ले लेते हैं, वो है एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या करता है फिक्रे के अंदर कि ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब आर एडजेक्टिव्स।
एडवर्ब का काम ये होता है कि बाज़ औक़ात वो वर्ब के मानी में वजाहत करता है, बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के मानी की वजाहत करता है, बाज़ औक़ात किसी एडवर्ब के मानी की भी वजाहत करता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि ही वर्कड क्विकली, उसने तेज़ी से काम किया। तो क्विकली इस फ़िक्रे के अंदर क्या है, एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर मैं कह देता हूँ कि फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है, तो यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं होगा। अगर ब्यूटीफुल से पहले मैं वेरी लगा देता हूँ तो वेरी यहाँ पर क्या है, एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है एडजेक्टिव, इसम सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ये क्या करते हैं जी, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के जो मीनिंग होते हैं उनमें इजाफा करता है, यानी उसकी सिफ्त को बयान करता है फ़िक्रे के अंदर। असलम इज़ अ, अगर मैं कहता हूँ कि असलम इज़ अ बॉय, तो असलम एक लड़का है। अगर बॉय के साथ मैं ब्रेव लगा देता हूँ तो ब्रेव क्या हो जाएगा, वो इसम सिफ्त हो जाएगा। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है फ़िक्र के अंदर, कि स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होती है और ये रिलेशन यानी कनेक्ट करती है नाउन को या और दूसरे अल्फाज को। फॉर एग्जांपल इन द गार्डन है, अंडर ए ट्री है। नाउन की अगली टाइप को लेते हैं, वो है कंजंक्शन, जिसे हम उर्दू में हम हरूफ रब्त कहते हैं। ये क्या करता है जी, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी अल्फाज को जोड़ते हैं, फ़िक्रात को जोड़ते हैं फ़िक्रे के अंदर। एंड है, बट है, और है, येट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट टाइप है वो है इंटरजेक्शन, हरफ फिजाइया। ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, यानी फ़िक्रे के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो खुशी या गमी का इजहार करते हैं। इन्हें इन्हें एक्सक्लेमेशन वर्ड भी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि इन अल्फाज के बाद फ़िक्रे में एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। ये हो गया उसकी। इसी अल्फाज कौन कौन से होते हैं, हुर्रा, आहा, उह, आह, अल्लाह, ये सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एक और थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज तो होते हैं जिन्हें हम जो है एक न एक नाम दे देते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो फ़िक्रे के अंदर जब तक इस्तेमाल नहीं होते उस वक्त हम उसको स्पेशल जो है क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये किस क्लास से तल्लक़ रखता है। वर्ड्स जो हैं आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, यानी जब वो फ़िक्रे के अंदर प्रॉपर एक काम करते हैं तो तब हम उसे जो है, कुछ अल्फाज होते हैं। मिसाल मैंने एक लिखी है, 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं। पहली एग्जांपल है दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब यहाँ पर फ़िक्रे के अंदर आफ्टर देखें तो एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी दूसरे फ़िक्रे के अंदर इसी आफ्टर को देख लें कि दे अराइव्ड आफ्टर अस, तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है। फिर एक और फ़िक्रा देख लेते हैं कि दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर आफ्टर एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजाहत करेंगे, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स को भी बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।